नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी, आज मैं मैथ का एक टॉपिक लाया हूँ, नंबर सिस्टम का एक सब टॉपिक्स यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से हर एक एग्जाम की बात करें तो लगभग सभी एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं। यूनिट डिजिट का हिंदी होता है इकाई अंक। इकाई अंक मतलब कोई भी नंबर का जो लास्ट वाला नंबर होता है, डिजिट्स होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इकाई अंक। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हूँ यहाँ पे ये तो ये 8 है, सो इकाई हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, जो भी है। तो ये इकाई अंक की चर्चा होगा इस चैप्टर में। इकाई अंक फाइंड करना होता है। कोई एक सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, अब पूछ देगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे, क्योंकि सिर्फ हम ये कॉन्सेप्चुअल लाया हूँ और साथ ही साथ क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे। देखिए, यूनिट डिजिट से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला एक होता है विदाउट पावर यानी बिना पावर वाला, एक होता है विथ पावर यानी घात वाला। पावर भी दो फॉर्म में होते हैं, एक होता है फैक्टोरियल फॉर्म, एक होता है जनरल फॉर्म। फैक्टोरियल फॉर्म क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है वो भी अभी समझाते हैं। पहले हम लोग चलते हैं विदाउट पावर वाला कैसा प्रश्न आता है। विदाउट पावर की बात करें तो उसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड का फॉर्म रहेगा, जैसे ये रहा, और इसको सोल्व करके आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना होता है। तो यूनिट डिजिट यदि मल्टीपल के फॉर्म में रहे, देखिए यहाँ पे लिखा हूँ कि यदि गुना के फॉर्म में रहे तो सिर्फ इकाई अंक की गुना करेंगे, चाहे ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, जो भी कुछ होगा उसको सिर्फ यूनिट डिजिट्स को लेकर करेंगे। जैसे ये है तो यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ भी मल्टीपल है, तो ये 4 है इकाई अंक, और ये है 6, तो ये 4 को 6 से मल्टीपल करेंगे और फिर इसको ये यूनिट डिजिट्स के साथ करेंगे। जैसे 4 छक्का 24, 24 के ये 4 आया, ये 4 को इसके साथ करेंगे, 4 चौके 16 यानी 16 के 6, ये 6 क्या आया, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में सिर्फ यूनिट वाला डिजिट को सॉल्यूशन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पे मल्टीपल है। यूनिट डिजिट क्या है, बोर्ड मास का नियम क्या होता है, बोर्ड मास, पहले डिवाइड मल्टीपल तब ऐड। तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल है तो पहले मल्टीपल कर लेंगे, ये दोनों को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 4 दूना 8, फिर ये छोड़ देंगे यहाँ पे, अब ये दोनों को जोड़ देंगे, 4 4 8 माइनस 0, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। ठीक है, तो विदाउट पावर वाला इस तरीक़ा से क्वेश्चन आएंगे। इतना आसान नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यही है कि यूनिट डिजिट को सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स लिखा हूँ, वो क्या है वो समझते हैं। पहला पॉइंट्स है कि कोई भी सम संख्या में हम 5 से गुना करेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, यदि कोई भी संख्या में 5 से मल्टीपल कर देंगे सम संख्या में तो 0 आएगा। जैसे कोई कहे कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 48, बताओ कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 5 है, क्या है 5, और 5 के साथ 4 भी है, इधर 6 भी है, सम संख्या है, तो 5 के साथ एक भी सम संख्या से मल्टीपल होगा तो 0 आएगा, लास्ट में क्या आएगा, 0। तो ये पूरा यदि लंबा क्वेश्चन रहे तो यूनिट डिजिट की बात करेगा तो 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि सम संख्या में हम 5 से मल्टीपल करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है कि विषम संख्या में 5 से मल्टीपल करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ विषम संख्या होनी चाहिए टोटल। यदि एक भी सम संख्या आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्या होनी चाहिए, विषम संख्या टोटल होनी चाहिए, और 5 से मल्टीपल करने के बाद 5 आएगा। जैसे क्या कहेंगे, प्रश्न रहेगा कि 2 से अधिक सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। प्रश्न है 2 से अधिक सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको पता है कि अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं, जिसका फैक्टर ओनली 2 हो, 2 3 5 7 11 13 जो भी है। तो इसमें यही है कि सिर्फ 2 जो है ना सो सम संख्या है, इवन नंबर है, बाकी सारे के सारे क्या है, बाकी सभी क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर है, और इसमें एक 5 है, क्या है, 5 है। तो इसको यदि मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि प्रश्न में बोला है 2 से अधिक। यदि 2 से अधिक नहीं बोलता, सिर्फ ये पूछता कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के इकाई अंक क्या होता है, तो 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि 2 भी आता है ना प्राइम नंबर, इसलिए यदि 2 से अधिक बोल दे तो 5 होगा। ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए। सभी विषम संख्या होनी चाहिए,
और 5 से मल्टीपल होगा तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। अब सम संख्या हो या विषम संख्या हो, चाहे कोई संख्या हो, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, उसको 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0। ठीक है जी, उसको तो समझाने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या को 0 से मल्टीपल करने के बाद वो 0 आता ही है। ठीक है, चलिए अब नीचे है, यदि गुना के फॉर्म में हो या कोई भी फॉर्म में हो तो उसको यूनिट डिजिट के साथ सॉल्व करेंगे। ये विदाउट पावर वाला मैं समझा दिया, और भी क्वेश्चन लूंगा अभी आगे। अब देखते हैं पावर वाला। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे फैक्टोरियल 2 मल्टीपल 1, इसको इस तरीका से ही फैक्टोरियल का सिंबल लिख सकते हैं, ये दोनों, इसका मतलब ही 2 मल्टीपल 1। अब फैक्टोरियल 10 पूछ दे तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 10 1 से मल्टीपल करेंगे कहाँ तक? 10 तक। ठीक है जी, ये हो गया फैक्टोरियल 10 का वैल्यू, यानी जहाँ तक बोले जिसका पूछे वहाँ तक मल्टीपल कर दो। ठीक, चलेंगे फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें है कि फैक्टोरियल 4 से अधिक किसी भी संख्या का फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होगा। क्यों होगा भाई? अब समझते हैं क्यों होगा। क्योंकि 4 से अधिक होनी चाहिए, 4 से कम नहीं। मैं इधर इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 4 से अधिक किसी भी संख्या का फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होता है। कैसे होता है भाई? देखिए यहाँ पे है फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा? 2। फैक्टोरियल 3 का मान 3 दूना 6। फैक्टोरियल 4 का मान 4 के बाद होना 24। इसका मान क्या होगा? 24 बचे 20 से 0। क्यों आया? क्योंकि 5 है। 5 किसी भी सम संख्या से गुना करते हैं तो क्या आता है? 0। अभी जस्ट मैंने पढ़ा, यहाँ भी 5 है, किसी भी सम संख्या से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? 0। यानी इसके आगे जहाँ भी जाएंगे फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आएगा? 0। यूनिट डिजिट, वैल्यू नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात हो रहा है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इकाई अंक की बात करेंगे, उसका वैल्यू क्या आएगा से नहीं जानते। सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो 0 आएगा। 4 से अधिक होनी चाहिए, ये आगे बहुत काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान देना है। 4 से नीचे नहीं, 4 से आगे। अब चलते हैं, यूनिट डिजिट नेगेटिव नहीं होता। क्या है ये कॉन्सेप्ट? यूनिट डिजिट का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता। कोई भी संख्या नेगेटिव होता है इकाई अंक पे? नहीं। यदि कोई आ गया तो क्या करेंगे? उसमें 10 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे। जैसे समझते हैं, जैसे 7 के पावर 3 माइनस 3 के पावर 2, इसका यूनिट डिजिट पूछ दे तो 7 का 3 बार करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। माइनस 3 3 9, 3 में से 9 होगा तो -6। ये -6 ना लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? 10 जोड़ देंगे। क्या आएगा? 4। यानी इसका सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा? 4। कैसे? देख लीजिए, 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 3 तिहाई 9, 13 में से 9 गया तो ये आया 4 आया ना, इसलिए 4। कोई भी यूनिट डिजिट नेगेटिव नहीं होगा। यदि नेगेटिव वैल्यू आएगा सॉल्यूशन करने के बाद तो उसमें 10 जोड़ देंगे, ये ध्यान रखना। अगला है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है? इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा तो उसको क्या करेंगे? उसको करेंगे कि पावर में 4 से भागा देंगे और जो भी शेष आएगा वही पावर रख देंगे। जैसे ये है, अभी हम इसके जस्ट इरेज करके साइक्लिसिटी बताएंगे, तब और अच्छा से ये समझ पाएंगे। हालांकि पहले मुझे वो बताना चाहिए था, लेकिन अब लिख दिया तो चलो इसको भी पीछे करके आप देख सकते हो। तो साइक्लिसिटी जस्ट मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि ये रहा क्वेश्चन, इसमें ये पावर है 56 और 56 बार तो इसको लिख नहीं सकते। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि 56 को 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4 और 4 से भाग लग गया तो 0, शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया और यूनिट डिजिट की बात होगा तो सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे, यानी ये 0 आता है तो 4 लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 4। अभी साइक्लिसिटी बताएंगे ना तो समझ आएगा। अब इसको 4 बार मल्टीपल करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 यानी 6। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। अब इसको भी 0 का 0 आएगा, यानी 6 को 0 से गुना करेंगे 0, यानी टोटल का यूनिट डिजिट कितना आया? 0। कैसे आया? अभी जस्ट मैं इरेज करके बता रहा हूँ। ठीक है, बस ये समझाना था कि दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक पावर वाला, एक विदाउट पावर वाला। चलिए अब समझते हैं साइक्लिसिटी क्या होता है। अभी हमने देखा कि यूनिट डिजिट में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब चलेंगे साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट्स। ये समझेंगे तो आपको यूनिट डिजिट्स बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना, ये यूज होगा पावर वाला टाइप वाला क्वेश्चन में, क्योंकि ये पावर का ही चर्चा होगा। क्या है भाई पावर की क्या बात हो रहा है यहाँ पे कि यदि कोई भी संख्या यूनिट डिजिट में 2 हो या कोई भी नंबर हो, वो 4 बार के बाद फिर रिपीट हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे जो भी है
तो ये यूनिट डिजिट 2 है और ये 150 है, तो 150 बार तो लिख नहीं सकते। ये 2 जो है चौथा बार के बाद फिर रिपीट होगा। जैसे 2 को एक बार पावर करेंगे तो 2 आएगा, 2 बार करेंगे तो 4, 3 बार करेंगे तो 8, 4 बार करेंगे तो 6 और 5 बार जैसा ही आएगा तो फिर 2 आएगा। यानी ये पैटर्न यहाँ से यहाँ तक सेम रहा। अब ये 2 फिर आएगा और फिर उसके आगे ये 4 आएगा। यानी देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4। तो क्या करना होता है कि 4 बार सेम और उसके बाद फिर 4 बार सेम, फिर 4 बार सेम, ये पैटर्न बनता है हर एक डिजिट में। 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक। 1 डिजिट कितने होते हैं? 9 तक ना। तो 0 से लेकर आपको 9 तक सेम पैटर्न बनेंगे। जैसे 3 की बात करें तो पावर में 1 रहेगा तो ये, 2 रहेगा तो 9 और 3 रहेगा तो 7 और 1 4 के बाद। और फिर देखिए जैसे ही चौथा के बाद पाँचवा में आया तो 3 आ गया, क्योंकि ये पहला नंबर पे 3 था, फिर 9 आ जाएगा। उसी तरीक़े से फिर 7 आएगा, फिर 1, फिर वही पैटर्न। चौथा की बात करें तो 4 6 4 6 4 6, ये हर 2 डिजिट पर चेंज हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हर एक चौथा पर वही आएगा। देखिए 1 से लेकर 4 तक ये रहा, पहला में 4 तो पाँचवा भी 4, दूसरा में 6 तब छठा में भी 6। कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 डिजिट पर चेंज होता है तो 4 डिजिट पर भी सेम चेंज होगा। ठीक है, इसलिए 4 और 9 ये 2 डिजिट पर चेंज होते हैं। ठीक है, अब 5 की बात करें तो 5 जो है ना, जो पहला में आएगा वो दूसरा में, ये तीसरा में, यानी 5 चेंज होता ही नहीं है। कुछ डिजिट्स हैं अभी बता रहे हैं इरेज करके। ये 6 है, ये भी चेंज नहीं होता। 1 से लेकर जहाँ तक मल्टीपल कीजिए वो 6 ही आएगा। 7 की बात करें तो 4 तक सेम आएगा और उसके बाद फिर पैटर्न दोहराएगा। ठीक है, 8 की बात करें तो 4 तक वही रहेगा और उसके बाद फिर दोहराएगा। ये क्या बता रहे हैं भाई कि पावर में यदि बड़ा रहे, कोई बड़ा नंबर है, उसको 4 से भाग करना है। अभी मैंने पावर वाला कॉन्सेप्ट में बताया था कि यदि पावर बड़ा रहे उसको 4 से भाग कीजिए और जो रिमाइंडर आएगा वही उसके पावर रख देना है। जैसे इसको 4 से भाग करेंगे, आप डिविजिबिलिटी रूल में जानते होंगे कि लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना होता है 4 से। 4 से भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 2 के 2 पावर देंगे, 2 दूना 4, यानी ये पूरा का यूनिट डिजिट कितना आया 4। ठीक है, तो ये था साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। 9 का सेम वही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझाना था कि हर एक चौथा नंबर के बाद आपका ये डिजिट्स रिपीट होता है। अब चलते हैं इसके आगे। अब हम लोग चलेंगे पावर वाला, विथ पावर वाला टाइप का क्वेश्चन यदि रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। पहला नंबर ये देखेंगे कि कोई भी पावर वाला इस फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, यानी एक्स वाई जेड 2-3 डिजिट्स रहेंगे, उसके पावर छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो उसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे? तो यदि जेड के जगह पे 0 1 5 6 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक वही हो जाएगा। एकदम सिंपल। 0 का क्यों होगा? आपको पता है कि 0 को कितना बार भी मल्टीपल करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए वो चेंज नहीं होगा ज्यों करते हो। 1 को भी जितना बार मल्टीपल करेंगे तो 1 ही होगा। 5 को भी जितना बार मल्टीपल कीजिए लास्ट में 5 ही आएगा। 6 को जितना बार मल्टीपल कीजिए 6 ही आएगा, क्योंकि अभी जस्ट साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट में मैं बताया, इसलिए ये 4 डिजिट्स यदि रहेंगे लास्ट में तो आपको चेंज नहीं करना, वही आंसर। यदि 2 3 4 7 8 9 रहे तो क्या करते हैं? अभी मैं साइक्लिसिटी वाला में बताया कि हर 4 बार के बाद वो रिपीट होता है, तो क्या करेंगे? पावर को 4 से भागा करेंगे, यदि रिमाइंडर 1 आएगा तो उसको यूनिट डिजिट के ऊपर रिमाइंडर 1 रख देंगे। यदि रिमाइंडर 2 आएगा तो यूनिट डिजिट के ऊपर 2 रख देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लिया हूँ कि 6 है, इसके पावर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इकाई अंक क्या होगा 6, आंसर। कोई नहीं देखना, ये चारों में से कुछ भी रहे। अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 के कौन फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला। पावर में कितना? 4 सॉरी पावर में 41 को 4 से भाग कीजिए, रिमाइंडर कितना आया? 4 दहा के 40, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया रिमाइंडर। ये 3 के ऊपर 1 रख देंगे, 3 के ऊपर 1, 3 क्या रखेंगे? 3 के ऊपर 1, वैल्यू कितना आया? 3। यदि यहाँ पे रहता 42 तो रिमाइंडर कितना आता? 2, तो क्या रखते? यूनिट डिजिट कितना आया? यदि यहाँ पे रहता 43 तो रिमाइंडर कितना बचता? 3 3 9 27, 27 के साथ लिखना है, बस इकाई अंक लिखना है हमें। यदि यहाँ पे 4 रहता, यानी 4 से भाग करेंगे तो 11 चौके 44, शेषफल कितना बचा? 0। यदि रिमाइंडर बचे तो पावर में कितना? 4, ये 4 बार करेंगे मल्टीपल इसको। 3 3 9 9 27, 27 81, 81 का 1, इकाई अंक कितना आया? 1। इस तरीका से आपको सोल्व करना है। ये प्रैक्टिस करेंगे आपको माइंड में आ जाएगा, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, देखते के साथ आप इकाई अंक फाइंड कर सकते हैं। अभी इस पर प्रश्न लेते हैं 1-2 और उसके बाद समझाते हैं। अब फैक्टोरियल और भी कॉन्सेप्ट देखते हैं इस पर। चलिए और 2 क्वेश्चन लिया हूँ यहाँ पे।
कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन से आवे तो क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए कि फैक्टोरियल अभी मैंने बताया कि 4 से अधिक रहता है उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 होता है, यानी इसको इकाई अंक क्या आएगा 0, इसका 0, इस सारे के 0 आएंगे। अब इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 2, इसका 3 दूना 6, इसका 6 दूना, इसका क्या आएगा 6 चौके 24। अब यूनिट डिजिट की बात हो रहा है तो बस इकाई अंक की बात करेंगे। 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 1 13, यानी 13 का 3, इकाई अंक 3 आंसर, यहाँ से यहाँ तक 3। अब इस फॉर्म में रहे तो क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा कि यदि पावर इसका पूछे कुछ भी रहे तो हम ये इकाई अंक देखेंगे 2। अब इसके पावर क्या रखें, तो इसको 4 से भाग करेंगे, 33 को 4 से भाग करेंगे, इसके ऊपर 34 है तो 33 को भाग करेंगे तो 1 आएगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर के ऊपर 34 रख देंगे, और 1 के ऊपर जितना भी पावर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 2 आंसर। तो इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो ऐसे सॉल्व करना है। और भी प्रश्न आएंगे इसमें, बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था। और क्वेश्चन को आप देखेंगे सोल्यूशन बहुत आसान होता है, बस क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको हार्ड लगेगा, लेकिन ये प्रश्न हार्ड नहीं होता। तो ये था इकाई अंक का कॉन्सेप्ट। यदि आपको ये समझ में आया होगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीका से आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं कम समय में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको डाउट्स हो कमेंट करके पूछें, मैं उस कमेंट को जरूर रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा।